हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल डू फॉर यू में। तो चलिए, जैसा कि हम लोग इंतजार कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के तीसरे लेक्चर की ओर, ठीक है, और एक एक करके सारी बातों को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को पिछला वीडियो में मैंने क्या क्या बताया था मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि जैसे कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और अगर ये वेव के प्रोपेगेशन का डायरेक्शन है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, वाइब्रेट करता है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन कुछ इस प्रकार होगा। और ये इन दोनों का बीच का एंगल कितना होगा, इन दोनों का बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। इन दोनों का बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। जैसे समझेंगे कि अगर ये वेव का डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन अगर ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन ऐसे होगा, ठीक है ना। तो मैंने ये सब आप लोगों को बताया था। और ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी। मैंने इक्वेशन बताया था आप लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन वेक्टर E इक्वल लिखेंगे E नॉट, ठीक है, साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, ठीक है। और वेक्टर बी का इक्वेशन होता है वेक्टर बी इक्वल टू लिखेंगे बी नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। अब गौर से बातों को समझिएगा, यहां पे जहां यहां पे जो ई नॉट है यानी कि वेयर ई नॉट एंड बी नॉट आर द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कि ई नॉट और बी नॉट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का क्या है, एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड का मतलब जो कितना मैक्सिमम वाइब्रेशन, ठीक है, कितना हाइट तक जो है वाइब्रेट कर रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ई नॉट। और मैग्नेटिक फील्ड जो है कितना हाइट तक वाइब्रेट कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और एम्पलीट्यूड को हिंदी से बोलते हैं आयाम। क्या बोला जाता है बोलो, आयाम, ठीक है। मैंने ये सब आप लोगों को पिछला वीडियो में बताया था। अब गौर समझिएगा कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो वेलोसिटी होता है यानी कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स c इक्वल टू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि अप्रोक्सीमेटली जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होता है, ठीक है। और इस वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय दिस फॉर्मूला c इक्वल टू 1/√μ0 और इनटू इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया था। इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है, इप्सिलॉन नॉट इक्वल होता है 4π × 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर, ठीक है। और इप्सिलॉन नॉट इक्वल होता है 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है, कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। मैंने ये सब बातें आप लोगों को बताया था पिछला वीडियो में। तो जो नहीं देखे हैं जाके पहले फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो देख लीजिए, फिर इस वीडियो पे आइएगा तो बहुत ही बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है, तो मैक्सवेल, जिस साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ढूंढ निकाला था उनका नाम क्या है, मैक्सवेल, ठीक है। तो मैक्सवेल ने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के किसी भी पॉइंट पर या फिर किसी भी टाइम पर जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है यानी कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स c इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि c इक्वल टू रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के क्या होगा, बराबर होता है, ठीक है। और इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या आया था हम लोग का आया था E नॉट और बाय V नॉट। एक नया फॉर्मूला यहाँ बन जाएगा c इक्वल टू E नॉट बाय V नॉट, ठीक है। तो जो फॉर्मूला मैं बॉर्डर कर रहा हूँ ये सब न्यूमेरिकल में भी काम आएगा, हम लोग अभी तुरंत देखेंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला यहाँ पे, ठीक है। एक फॉर्मूला और हम लोग बात कर चुके थे कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स c इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा। क्या होता है बोलो, न्यू लैम्डा, ठीक है। न्यू क्या है बोलो, फ्रीक्वेंसी था, न्यू क्या था बोलो, फ्रीक्वेंसी था। और लैम्डा क्या था बोलो, लैम्डा था वेवलेंथ,
लैम्डा क्या था बोलो, वेवलेंथ था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे देखते हैं। और एक मैं और चीज बताता हूं कि एलसी सर्किट के लिए, किसके लिए बोलो, एलसी सर्किट। एलसी सर्किट मतलब जिसमें एक कॉइल और एक कैपेसिटर जुड़ा होता है उसको हम लोग एलसी सर्किट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलसी सर्किट के लिए। तो एलसी सर्किट के लिए जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है यानी कि एलसी सर्किट, एलसी सर्किट का मतलब समझ में आ गया ना कि जिस सर्किट में एक कॉइल और एक कैपेसिटर जुड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलसी सर्किट बोलेंगे। तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1/2 पाई रूट अंडर एलसी। ठीक है, एल का मतलब हम लोग होता है इंडक्टेंस। क्या बोलेंगे बोलो, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। और सी का मतलब है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो ये सब फॉर्मूला के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल का बात करेंगे। और इसके लिए मैं एक और थोड़ा मोटा फॉर्मूला बताता हूं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। दैट मींस टीनी, एकदम छोटा छोटा पार्टिकल जिसको हम लोग बोलेंगे टीनी पार्टिकल्स। क्या बोलो, टीनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। किससे बना हुआ है बोलो, टीनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। और ईच, इसको हम लोग फोटोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बोलो, फोटोन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिन्हें क्या कहते हैं बोलो, फोटोन कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज मेड अप विथ टेनी पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन एंड each photon has h nu एनर्जी। कितना एनर्जी होता है बोलो, h nu एनर्जी होता है। और h इक्वल टू होता है प्लैंक कांस्टेंट। h इक्वल टू क्या होता है बोलो, प्लैंक कांस्टेंट। और प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6 पॉइंट, लिख देता हूं मैं 6.67 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड। और न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इतना सारा चीज आप लोग नोट कीजिए। अब हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल का। ठीक है, और मैं बताता हूं कि न्यूमेरिकल इस चैप्टर से कैसे एग्जाम में आएगा और कैसे उसका हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है ना, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखता हूं, एकदम सिंपल सा, और आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, याद रखना है और इसको कॉपी पे नोट करना है। ठीक है, ए चार्ज इज ऑक्सीलेटिंग विद फ्रीक्वेंसी ऑफ ए charge is oscillating, a charge is oscillating with a frequency of 1000 hertz. ठीक है, what is the wavelength of electromagnetic waves? ठीक है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने क्या लिखा हुआ है, गौर से देखिए। लिखा हुआ है ए चार्ज इज ऑक्सीलेटिंग विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1000 हर्ट्ज। ठीक है, मतलब 1000 हर्ट्ज से क्या कर रहा है, ये ऑक्सीलेट कर रहा है, यानी कि वाइब्रेट कर रहा है। ऐसे 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 क्या कर रहा है हम लोग, वाइब्रेट कर रहा है। और क्या पूछा है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ मतलब लेंथ। ठीक है ना, एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या पूछ रहा है हम लोग, लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले गिवन दैट, तो गिवन क्या है, गिवन दैट, तो गिवन दैट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक है ना, क्या दिया है बोलो, फ्रीक्वेंसी दिया है। फ्रीक्वेंसी कितना दिया बोलो, 1000 हर्ट्ज दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया बोलो, 1000 हर्ट्ज। और क्वेश्चन क्या पूछा है बोलो, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब लैम्डा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बोलो, लैम्डा। लैम्डा को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, वेवलेंथ, वेवलेंथ।
वेवलेंथ मतलब हिंदी से बोलते हैं तरंग लंबाई, तरंग लंबाई, ठीक है। क्या बोला था आप लोग? तरंग लंबाई, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या होगा? तो मैंने आप लोग एक फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़ाया था कि C इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा, ठीक है। C इक्वल टू क्या होता है बोलो? न्यू लैम्डा, जहां पे न्यू क्या होता है बोलो? फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो यहां से हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा C बाय न्यू। तो C का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और ये फ्रीक्वेंसी दिया, तो फ्रीक्वेंसी का कितना होता है बोलो? फ्रीक्वेंसी का होता है, वहां पे दिया फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज। हर्ट्ज का मतलब होता है, देख लो, हर्ट्ज का मतलब होता है पर सेकंड। क्या होता है बोलो? पर सेकंड। याद रखना, हर्ट्ज का मतलब क्या होता है बोलो? पर सेकंड। तो यहाँ पे मिटा के हम क्या लिख देता हूं, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 × 10⁵ मीटर, ठीक है। और इसको और थोड़ा अच्छा से करते हैं, तो यहाँ पे गौर से देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी कि 300 किलोमीटर। कितना बोलो? 300 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हम लोग किलोमीटर में भी निकाल सकते हैं कि इसका वेवलेंथ कितना है, हम लोग 300 किलोमीटर आया, ठीक है। क्वेश्चन इसको थोड़ा सा घुमा के पूछता है एंगस्ट्रॉम में पूछता है, ठीक है ना। जैसे इसी को बोलते हैं ए चार्ज इज ऑसिलेटिंग विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 1000 हर्ट्ज, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन एंगस्ट्रॉम। किसमें बोला? इन एंगस्ट्रॉम में। तो एंगस्ट्रॉम में इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग बहुत ही इजी से। देखो कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। तो बोलो 1 मीटर बराबर कितना होगा? तो 1 मीटर बराबर होगा 1/10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम, दैट मींस 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो 1 मीटर बराबर 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, तो कितना मीटर है मेरे पास? ये देखो 3 × 10⁵ मीटर। तो 3 × 10⁵ मीटर बराबर हो जाएगा 3 × 10⁵ और इंटू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। तो सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 3 × 10⁻15 एंगस्ट्रॉम। क्या है बोलो? वेवलेंथ है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, एक क्वेश्चन इस तरह का, ठीक है। आगे देखते हैं फिर। तो चलिए आगे फिर हम सेकंड क्वेश्चन में लिख रहा हूं, ध्यान से देखना है। चलिए गौर से देखना है। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, गौर देखना है। इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इन ए प्लेन electromagnetic wave, in a plane electromagnetic wave, the electric field oscillates sinusoidally at a frequency 3 × 10⁻10 hertz, 3 × 10⁻10 hertz, and amplitude 50 volt per meter, 50 volt per meter. Find A नंबर में, गौर से देखना है। A नंबर में what is the wavelength of wave, what is the wavelength of wave, और B नंबर में है what is the amplitude of oscillating magnetic field, what is the amplitude of oscillating, ठीक है, oscillating magnetic field, ये दो क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? देखो क्या बोला है, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सीलेट साइनसोइडली एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 × 10⁻10 हर्ट्ज,
एंड एम्पलीट्यूड दिया हुआ है ये, एंड एम्पलीट्यूड दिया हुआ है ये, ठीक है। तो देखो बोल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो कि ऑक्सीलेट कर रहा है ऐसे, ठीक है, जिसका जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, गिवन दैट, सॉल्व करते हैं, गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट, ठीक है ना। इसका हम क्या करेंगे बोलो, सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्व कर रहे हैं, बस देखना। तो गिवन दैट क्या है मेरे पास, गिवन दैट है फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ कितना बोलो, 3 × 10⁻10 हर्ट्ज, 3 × 10⁻10 हर्ट्ज दिया हुआ है क्या, फ्रीक्वेंसी। एंड एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, नहीं पता अभी किसका एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड को ए से डिनोट कर रहे हैं, और ए इक्वल टू दिया है कितना बोलो, 50 वोल्ट पर मीटर। अच्छा एक बात बताओ, यहां तो कुछ बोला नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दिया है, तो कैसे पता करेंगे, इसका यूनिट देखिए, इसका यूनिट देखो क्या लिखा है, वोल्ट पर मीटर, क्या लिखा होगा बोलो, वोल्ट पर मीटर। और मैंने आप लोगों को बताया होगा कि E इक्वल टू होता है dV/dr, dV/dr मतलब ये है पोटेंशियल, इसको बोलते हैं वोल्ट, और ये है dr डिस्टेंस है, तो इसका यूनिट होगा बोलो मीटर। सॉल्व करें क्या आएगा बोलो, वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसका होता है बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वोल्ट पर मीटर, दैट मींस ये एम्पलीट्यूड दिया हुआ है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई नॉट दिया हुआ है मेरे पास, गिवन क्या है बोलो, ई नॉट दिया हुआ है, ई नॉट दिया है मेरे पास, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। पहला नंबर पूछा है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ वेव, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ वेव। तो पहला नंबर ए का सॉल्यूशन करेंगे, तो ए इक्वल टू हम लोग जानते हैं वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला कि c इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा, क्या होता है बोलो, c इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो यहाँ पे लैम्डा निकालेंगे, तो लैम्डा इक्वल टू होगा c/न्यू, c/न्यू, तो c का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ बाय, और न्यू का वैल्यू कितना है ये, यानी कि 3 × 10⁻10। तो यहां से 3 से 3 मर जाएगा, क्या बचेगा 10⁻⁻2 क्या मीटर, समझ में आ गया। तो ये मेरा निकल गया वेवलेंथ, निकल गया, क्या निकल गया, वेवलेंथ। दूसरा नंबर बोला व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब दूसरा नंबर में जो है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बी नंबर में, इसको नोट कर लिए, चलो। तो बी नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि बी नंबर पूछ रहा है व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का ऑक्सीलेटिंग का क्या पूछ रहा है बोलो, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड पूछ रहा है, तो एम्पलीट्यूड का मतलब बी नॉट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बोलो, बी नॉट, ई नॉट दिया हुआ है, बी नॉट पूछ रहा है, ठीक है। तो अभी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला पढ़ाया कि मैक्सवेल भाई साहब ने इस बात को प्रूव कर दिया था कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। और इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या आया था बोलो, फाइनली मेरे पास आया था E0/V0, ठीक है। और इस फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो E0 मेरे पास गिवन है और V0 निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पे C = E0/V0, इसीलिए V0 इक्वल क्या हो जाएगा बोलो, V0 इक्वल टू हो जाएगा, C नीचे चला जाएगा ना, तो हो जाएगा बोलो E0 और बाय C। E0 का वैल्यू कितना दिया, 48, E0 का नहीं 50 दिया हुआ, कितना दिया हुआ बोलो 50, E0 का वैल्यू 50 दिया हुआ है, और C का वैल्यू तो जानते ही 3 × 10⁸8, 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकंड। तो यहां से इसको करते हैं सॉल्व, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 50 को डिवाइड कर दो, 50 को कितना से डिवाइड करना बोलो, 3 से, तो कितना बार में जाएगा, 1 बार में, यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ 0, 6 18 यहाँ 2, ठीक है। और पॉइंट दे देंगे 0, फिर आएगा 6, ठीक है, 16.6 और इंटू 10⁻⁻8 क्या आएगा बोलो, मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है बोलो, टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है बोलो, टेस्ला। तो ये हमारा निकल गया क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। दो क्वेश्चन समझ में आया, चलिए आगे का बात करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये दो क्वेश्चन तो समझ में आ गया, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है द मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, द मैग्नेटिक फील्ड
in a plane electromagnetic waves is given by ठीक है, is given by b equal to 2 into 10 to the power minus 7 ठीक है, sin 0.5 into 10 to the power 3x ठीक है, और प्लस 1.5 और इंटू 10 to the power 11t 10 to the power 11t और बगल में दिया यहाँ पे टेस्ला 80 नहीं है ठीक है, क्या बोलो टेस्ला, उसका यूनिट दिया, किसका यूनिट, ये मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट दे दिया, क्या दिया बोलो टेस्ला, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड ए नंबर में व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, व्हाट इज द wavelength and frequency of wave ठीक है। और बी नंबर में बोल रहा है व्हाट इज द वेवलेंथ, बी नंबर क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन पूछा है ठीक है। चलो देखते हैं, हम लोग एक एक करके समझेंगे ठीक है। सारा बोला व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि दिया क्या है ठीक है, तो गिवन दैट, किसका बात करेंगे लोग, गिवन। तो गिवन दैट क्या दिया हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड दिया है और मैग्नेटिक फील्ड बी को कितना दिया है, बस देखिएगा 2 into 10 to the power minus 7 2 into 10 to the power minus 7 ठीक है, sin 0.5 into 10 to the power 3 x प्लस यहाँ पे दिया 1.5 और into 10 to the power 11t और यहाँ पे टेस्ला दिया यूनिट ठीक है। चलो तो हमको पहला नंबर में तो समझ में आ रहा है, ये तो बहुत सिंपल है, इसमें बोला है वेवलेंथ निकालें और क्या निकालें बोलो, फ्रीक्वेंसी निकालें। तो ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन, तो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन होता है B इक्वल टू बी नॉट साइन kx ठीक है, माइनस प्लस दे देता हूं मैं यहाँ पे प्लस और ओमेगा t ठीक है, ये हो गया, मैं इक्वेशन 1 ले लेते हैं ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इक्वेशन जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू होता है E नॉट साइन यहाँ पे लिखेंगे kx माइनस ओमेगा t ठीक है, प्लस कर देता हूं और यहाँ इक्वेशन 2, ये मेरे पास दो इक्वेशन है ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड दोनों को क्या करेंगे, आपस में कंपेयर करेंगे और सारा डाटा को बाहर निकालेंगे, क्या क्या डाटा दिया हुआ है ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे k का प्लेस कौन ले रहा है, 0. ये वाला k का प्लेस में ये वाला है, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए k इक्वल टू दिया हुआ है मेरे पास 0.5 into 10 to the power 3 दिया हुआ है ना, गुड। और ओमेगा जगह क्या दिया हुआ है, ओमेगा की जगह दिया हुआ है ये लो, यस, तो ओमेगा के जगह दिया हुआ है 1.5 into 10 to the power 11 दिया हुआ है ठीक है, ये सारा चीज दिया हुआ है ठीक है। और धड़ाधड़ हम लोग निकालते हैं ठीक है, मैं बताते जाता हूँ गौर से। तो यहाँ पे k इक्वल होता है 2 पाई बाय लैम्डा, जिसको वेव नंबर बोला जाता है, क्या बोला जाता है हम लोग, वेव नंबर, और ये कांस्टेंट होता है, मैंने आप लोग बताया होगा ठीक है, वेव नंबर ठीक है, और ये कांस्टेंट होता है, यहाँ से लैम्डा निकाल सकते हैं, तो लैम्डा इक्वल हो जाएगा 2 पाई बाय k ठीक है। इस फॉर्मूला से आप लोग लैम्डा निकाल लीजिएगा, k का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, पुट करके लैम्डा निकल जाएगा, बात समझ में आएगी नहीं, यहाँ से निकल जाएगा लैम्डा। ये वाला इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग को फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो यहाँ भी याद रखिएगा ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई न्यू, क्या होता है बोलो 2 पाई न्यू, तो न्यू इक्वल हो जाएगा बोलो ओमेगा बाय 2 पाई, ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है, 2 पाई का वैल्यू जानते हैं, 2 into लिख देता हूं मैं, लो ओमेगा का वैल्यू दिया 1.5 into 10 to the power 11 बाय, यहाँ पे गौर से देखिएगा, तो यहाँ पे 2 into ठीक है, 2 पाई का वैल्यू 2 into 3.14 ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग को यहाँ से क्या निकल जाएगा बोलो, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा लैम्डा, इतना तो कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। अब बात करेंगे राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए
ई नॉट चाहिए, के तो दिया हुआ है, जो इसका होगा ये भी इसका होगा, ओमेगा भी तो दिया हुआ है, सिर्फ हमको ई नॉट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बोलो? ई नॉट। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? चलो बात करते हैं। तो यहां से हम लोग बात करेंगे, देखो C इक्वल टू होता है बोलो ई नॉट बाई बी नॉट, ई नॉट बाय बी नॉट। आप देखो गौर से देखो यहाँ पे ई नॉट बाय बी नॉट, तो हमको निकालना क्या है? ई नॉट निकालना है। तो ई नॉट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ई नॉट इक्वल हो जाएगा C और इनटू बी नॉट। C का वैल्यू होता है 3 इनटू 10 टू द पावर 8 और इनटू बी नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, ये देखो बी नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, बी नॉट का प्लेस वही दे रहा है, ठीक है। यानी कि तो समझ में आ गया होगा ना, थोड़ा इधर करके मैं लिख देता हूं। चलो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा बोलो, ई नॉट इक्वल टू हो जाएगा, ई नॉट इक्वल टू C और इनटू बी नॉट। तो C का वैल्यू होता है 3 इनटू 10 टू द पावर 8 और इनटू बी नॉट का वैल्यू दिया है 2 इनटू 10 टू द पावर -7। तो इसको सॉल्व कर देंगे, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, ई नॉट इज इक्वल टू यहाँ पे 3 दूना 6 6 और यहाँ पे यस इनटू 10 टू द पावर इनटू 10 यानी कि हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा बोलो? 60 न्यूटन, न्यूटन नहीं सॉरी, ई नॉट का वैल्यू कितना होता है? वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। इस बार आया 60। तो इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? तो इसका एक्सप्रेशन हम लोग ऐसे लिख देंगे, यहीं पे मैं लिख देता हूं, गौर से देखना, ठीक है। अब यहाँ कितना आया? 60। ई नॉट का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया बोलो? 60। 60 क्या? वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। इसका इक्वेशन मैं लिख देता हूं यहाँ पे इसी को। तो यहाँ लिखेंगे E इज इक्वल टू ई नॉट का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 60, ठीक है। तो लिखेंगे बोलो साइन और k का वैल्यू दिया हुआ है, k का वैल्यू दिया 0.5 इनटू 10 टू द पावर 3x प्लस यहाँ पे 1.5 इनटू 10 टू द पावर 11 और इनटू t और इसका यूनिट क्या हो जाएगा बोलो? वोल्ट पर मीटर। समझ में आ गया? तो इस तरह करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब लोग आगे का बात करते हैं। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आज मैं चार्ट बताऊंगा और उसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी रेंज, वेवलेंथ रेंज के बारे में बात करेंगे। आप लोग का एग्जाम में जो इसी टाइप का एग्जाम में पूछता है, ठीक है, थोड़ा सा घुमाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। तो ये 7 टाइप्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, ठीक है। देख सकते हैं गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रे, यूवी रे, ठीक है। लाइट विजिबल होता है, विजिबल मतलब जो हमारा आंखें जो है जिस लाइट को एग्जिस्ट करता है वो लाइट क्या है बोलो? यही लाइट है जिसको हम लोग विजिबल बोलते हैं। बोलते हैं कि 7 टाइप का पाया जाता है। कितना टाइप का? 7 टाइप का होता है, जो लाल, हरा, पीला, नीला जो भी होता है, ठीक है। ये क्या है बोलो? विजिबल। क्या होता है बोलो? विजिबल। याद रखना इस बात को, आगे हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। ये है, उसके बाद है क्या बोलो? इंफ्रारेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ठीक है। मैंने आप ये सब याद रखने का मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताया था। वो ट्रिक क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। ये ट्रिक है, राम सेज दैट आई लव यू टू जेरोक्स गर्ल, जेरोक्स गर्ल, ठीक है। अब गौर से देखिए, R से रेडियो, M से माइक्रो, ठीक है, I से इंफ्रा, L से लाइट, U से यूवी रे दैट मींस अल्ट्रावायलेट रे और X से एक्स रे और G से गामा रे, ठीक है। तो याद रखना ये जो ट्रिक है वो नीचे से होता है, या कहां से? रेडियो से लेके गामा रे तक जाता है, दैट मींस नीचे से हम लोग याद रखेंगे इस ट्रिक से, ठीक है। तो सारा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं वेवलेंथ रेंज के बारे में, हम लोग बात कर लेते हैं। तो गौर से देखिएगा, तो वेवलेंथ रेंज जो है मैंने आप लोगों को जो यहाँ पे मैंने जो लिखा दिया है उसी चीज को याद रखना है। अलग अलग बुक में एक्चुअली ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो कुछ कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसी बात को याद रखिएगा, सिंपल सा, ठीक है। तो याद रखना है कि गामा रे जो होता है, गामा रे का वेवलेंथ रेंज होता है कितना के बीच? 10 टू द पावर -13 से लेके 10 टू द पावर -10 के बीच। तो आप लोग बात कर सकते हैं कि 10 टू द पावर -13 बहुत छोटा होता है कि नहीं होता? और ये 10 टू द पावर -10 जो है इससे क्या होता है बोलो? बड़ा होता है। तो इन दोनों के बीच में जो रेंज है वो इतना रेंज का है, क्या बोलो? वेवलेंथ है, ठीक है। एक्स का इतना है, देख सकते हैं। उसके बाद अल्ट्रावायलेट रे का 10 टू द पावर -8 से लेके 4 × 10 टू द पावर -7 मीटर तक, ये मीटर में चल रहा है। ये सारा का वैल्यू किसमें दिया हुआ है? मीटर में दिया हुआ है। इसी चीज को एग्जाम में एंगस्ट्रॉम में भी पूछ सकता है। तो मैंने आप लोग बताया था एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -10 मीटर, ठीक है ना। तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और इस फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं? ये सारा वैल्यू जो है एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लीजिएगा।
चलिए अब मैं बात करता हूं, यहां पे आएंगे लाइट का, देखिएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -7 से 8 इंटू 10 टू द पावर -7 के बीच। ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, ताकि सारा बात ये सब समझ में आ जाएगा। ये क्या होता है, एक विजिबल लाइट होता है, जो हमारा आंख जो है इसी लाइट को एग्जिस्ट करता है, देख सकते हैं। बात समझना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विजिबल लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बहुत समझ में। तो ये दिया हुआ है, इसका जो वेवलेंथ लेंथ दिया हुआ है, रेंज, ठीक है ना, वेवलेंथ रेंज जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4 इंटू 10 टू दी पावर -7 से, ठीक है ना, -7 से 8 इंटू 10 टू दी पावर -7 मीटर के बीच दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं एंगस्ट्रॉम में। तो सिंपल सा हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 10 टू दी पावर 10 एंगस्ट्रॉम। तो इतना मीटर है, यानी कि 4 इंटू 10 टू दी पावर -7 इक्वल टू हो जाएगा, मतलब 4 इंटू 10 टू दी पावर -7 और इंटू हो जाएगा 10 का पावर 10। तो सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 4 इंटू 10 टू दी पावर 3, दैट मींस 4000 एंगस्ट्रॉम। करेक्ट, ये समझ में आ गया, कितना आ गया बोलो, 4000 एंगस्ट्रॉम। इसका करके देखते हैं, तो 8 इंटू 10 टू दी पावर -7 मीटर को करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, 8 इंटू 10 टू दी पावर -7 और इंटू 10 टू दी पावर 10, यानी कि सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 इंटू 10 टू दी पावर 3, दैट मींस 8000 एंगस्ट्रॉम। ये तो पता होगा आप लोग का ना, कि जो लाइट है और लाइट का जो वेवलेंथ रेंज होता है एंगस्ट्रॉम में, ये तो जरूर आप लोग लोअर क्लास में पढ़ेंगे कि 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में क्या होता है, लाइट ट्रेवल करता है। दैट मींस बोल सकते हैं कि इसका वेवलेंथ रेंज जो है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। क्या, वेवलेंथ रेंज, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, वेवलेंथ रेंज, ठीक है। चलो, यानी कि तरंग लंबाई, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो तरंग लंबाई ये होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच। तो इसी तरह आपको सारा का अगर बात करें, वाई रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, किसी का भी अगर एंगस्ट्रॉम में एग्जाम में पूछा है तो जरूर आप लोग यहां से निकाल सकते हैं। अब ठीक है, तो ये सारा है, इसको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, ये सब मेजरमेंट किया हुआ वैल्यू है, तो इसको तो याद रखना ही पड़ेगा। चलिए, मैं हर चीज नहीं आप लोग को याद रखने बोलूंगा। ये जो है फ्रीक्वेंसी रेंज हम लोग निकालने सीख जाएंगे। ठीक है, दोनों में से कोई, आप इसको याद रखिए चाहे इसको याद रखिए, दोनों में से कोई एक भी याद रखिएगा तो आपका एक का वैल्यू आप लोग खुद से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, फ्रीक्वेंसी रेंज हम लोग एक एक करके निकालेंगे। ठीक है ना, चलो तो गौर से समझते हैं सारा बात। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी यानी क्या निकालने बोला है, न्यू, क्या निकालने बोला है, न्यू। तो हम लोग पढ़े हैं C इक्वल होता है न्यू लैम्डा। अगर लैम्डा जानते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो न्यू इक्वल हो जाएगा क्या बोलो, C बाय लैम्डा, और C का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी जानते हैं 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा का वैल्यू जो भी दिया होगा इस फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को निकालेंगे। एक एक करके निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका बात करेंगे गामा रे का। तो गामा रे का वेवलेंथ दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है 10 टू दी पावर -13 से 10 टू दी पावर -10 के बीच। ठीक है ना, तो इसको हम लोग निकालना है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी कोड क्या हो जाएगा, पहले एक बार इसका निकालेंगे फिर एक बार इसका निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहां लगाएंगे 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 बाय वेवलेंथ कितना दिया है, यस वेवलेंथ दिया है 10 टू दी पावर -13। बात समझ में आ गया ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर 21। ठीक है, से डैश दे देंगे, फिर इसका बगल वाला निकालेंगे। तो 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 बाय इसका कितना आ जाएगा बोलो, 10 टू दी पावर 10 टू दी पावर -10 ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर 18। ठीक है, तो इसका फ्रीक्वेंसी रेंज इतना है, हर्ट्ज, समझ में आ गई है। तो इसका फ्रीक्वेंसी रेंज हो जाएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर 21 से 3 इंटू 10 टू दी पावर 18 हर्ट्ज के बीच। समझ में आ गया, अब ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए न्यू इक्वल टू है C बाय लैम्डा, यानी कि जिसका वेवलेंथ कम होगा फ्रीक्वेंसी उसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो गामा रे का वेवलेंथ बहुत ही कम होता है, गामा रे का वेवलेंथ बहुत ही कम होता है, देख सकते हैं 10 टू दी पावर -13 से लेकर 10 टू दी पावर -10 के बीच होता है। एक्चुअली इसका वेवलेंथ रेंज बहुत ही कम होगा, तो ये जो है इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगा। इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा बोलो, बहुत ज्यादा होगा। तो देख सकते हैं 3 इंटू 10 टू दी पावर 21 से लेके 3 इंटू 10 टू दी पावर 18 के बीच में है, मतलब बहुत ज्यादा इसका क्या है
फ्रीक्वेंसी है। तो ये एक समझ गए। चलिए आगे एक एक करके निकालते जाते हैं, सारा का निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो दूसरा का बात करेंगे, तो दूसरा का वेवलेंथ दिया हुआ लैम्डा दिया हुआ 10 टू द पावर -10 से लेके 10 टू द पावर 18 का बीच, ठीक है। तो यहां एक चीज तो और समझना है हम लोग को कि गामा रे का वेवलेंथ सबसे कम होता है, बट रेडियो वेव का वेवलेंथ क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है 10 टू द पावर 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो धीरे धीरे क्या होता है, वेवलेंथ यहां से बढ़ता जाता है। समझ में आ गया? इसका सबसे कम, इससे थोड़ा सा ज्यादा, इसका थोड़ा सा ज्यादा, इससे थोड़ा सा ज्यादा क्या है, लाइट का है। लाइट से थोड़ा सा ज्यादा वेवलेंथ किसका है बोलो, ज्यादा है इंफ्रारेड का, फिर माइक्रोवेव का, फिर रेडियो वेव का। तो रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है ऐसे। और फ्रीक्वेंसी में बात करेंगे तो वेवलेंथ इसका सबसे कम होता है, तो इसका वेवलेंथ क्या होता है, सबसे कम होता है, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा। तो एग्जाम में अगर पूछेगा कि इनमें से, ठीक है, रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसका होगा, तो याद रखना इसका वेवलेंथ, यानी कि रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। तो फ्रीक्वेंसी जो है पूरे चार्ट में फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसका होगा, रेडियो वेव का होगा। चलिए निकालते हैं, करके समझते हैं। तो ये है वेवलेंथ है किसका, एक्स रे का बात कर रहे हैं। तो एक्स रे का ये दिया हुआ है और यहाँ न्यू का फॉर्मूला हमने बगल में लिख दिया। तो न्यू कट हो जाएगा कितना बोलो, तो हो जाएगा 3 × 10 टू द पावर 8 और बाय 10 का पावर -10 ऊपर ले जाएंगे, तो 3 × 10 टू द पावर 18 से इसका करेंगे। तो इसका करो तो 3 × 10 टू द पावर 8 बाय 10 टू द पावर 8 -8 ऊपर ले जाएगा 16 हो जाएगा, 3 × 10 टू द पावर 16। समझ में आ गया? तो मैंने यहां से लिख, देखो ना इसमें सिर्फ ये वाला वैल्यू चेंज है, इस साइड वाला तो सेम ही है ना। उसी तरह फ्रीक्वेंसी भी इस साइड वाला सेम होगा, इस साइड वाला क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो इधर लिखेंगे 3 × 10 टू द पावर 18 से कहां चलेगा बोलो, 3 × 10 टू द पावर 16 क्या हर्ट्ज। दो समझ में आ गया। आगे बात करते हैं, आगे का तीसरा। तो तीसरा नंबर में गौर से देखना है। तो तीसरा नंबर में क्या है बोलो, तीसरा नंबर में लैम्डा का वैल्यू दिया है 10 टू द पावर -18 से 4 × 10 टू द पावर -7 के बीच, ठीक है। मैं इस साइड वाला नहीं निकाल रहा हूं, इस साइड वाला मैं लिख देता हूं, वही आएगा 3 × 10 टू द पावर 16 से इसका चेंज कर देते हैं। तो इसका चेंज करते हैं, ये दिया हुआ है क्या, वेवलेंथ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका न्यू निकाल लेते हैं। तो न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, 3 × 10 टू द पावर 8 बाय, और वेवलेंथ दिया है बोलो 4 × 10 टू द पावर -7। तो ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 3/4, 3/4 और इंटू 10 टू द पावर 15 क्या आ जाएगा बोलो, हर्ट्ज। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 3/4 और इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। कोई दिक्कत है क्या, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करेंगे लाइट का फ्रीक्वेंसी का, किसका, तो इधर वाला का ही रह जाएगा बोलो 3/4 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज, इधर वाला चेंज होगा, ठीक है। इस साइड वाला क्या होगा बोलो, चेंज होगा। इतना तो समझ गए होंगे। चलिए तो इधर वाला कितना है बोलो, इसका जो है वेवलेंथ दिया हुआ है इस साइड वाला का 8 × 10 टू द पावर -7। तो इसका निकालो फ्रीक्वेंसी लो, तो फ्रीक्वेंसी न्यू कोट हो जाएगा c बाय लैम्डा, c बाय लैम्डा। c का वैल्यू दिया है 3 × 10 टू द पावर 8 बाय, फास्ट कैलकुलेशन करते हैं, और इसका होगा 8 × 10 टू द पावर -7 ऊपर ले जाएंगे 15 आएगा, 3/8 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 15। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए। तो ये आ गया इसमें थोड़ी, और इंटू क्या हो जाएगा बोलो, ये लो, कोई दिक्कत है क्या। चलो तो ये लाइट का निकल गया। इस तरह करके और 3 बचा हुआ है, तो तीनों का निकालते हैं। इसका इधर ही हो जाएगा बोलो 3/8 और इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज, ठीक है। हर्ट्ज से इधर वाला का चेंज करते हैं, ये 10 टू द पावर -3 का। तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, न्यू इक्वल टू 3 × 10 टू द पावर 8 और नीचे हो जाएगा कितना 10 टू द पावर -3, तो ऊपर चला जाएगा 3 × 10 टू द पावर 11 क्या हो गया बोलो 11, ठीक है। यहाँ लिख देंगे बोलो 3 × 10 टू द पावर 11 के बीच क्या आ गया बोलो हर्ट्ज। देखो धीरे धीरे घटता जा रहा है, ठीक है। 11 है, 10 का पावर कितना है बोलो 11 क्या हर्ट्ज, ठीक है ना। सारा का हर्ट्ज, हर्ट्ज को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, पर सेकंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पर सेकंड, है ना माइंड में। यस, इसका बोलेंगे पर सेकंड। आगे बात करते हैं माइक्रोवेव्स का। तो ये वाला सेम टू सेम इधर होगा, तो 3 × 10 टू द पावर 11 से इसका कन्वर्ट करते हैं। तो दिया हुआ है सीधे फ्रीक्वेंसी का, तो फ्रीक्वेंसी कोड कितना हो जाएगा बोलो 3 × 10 टू द पावर 8 बाय 3 × 10 टू द पावर 2, ठीक है ना।
तो 2 दिया हुआ है, ये 3 3 कैंसिल, इधर जाएगा 10 टू पावर 6 बचेगा ना। यस, तो यहाँ लिख देते हैं 10 का पावर 6, और एक वहां पे है, ये सेम टू सेम इधर चल जाएगा 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6, और यहाँ पे इस साइड वाला का बात करेंगे 10 का पावर 4 है इसमें, है ना, तो हो जाएगा न्यू कट होगा बोलो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 बाय 10 का पावर 4, ऊपर चला जाएगा, ये कट जाएगा, इससे 2 बचेगा, 3 इंटू 10 का पावर कितना होगा 2, यानी लिखेंगे बोलो 3 इंटू 10 का पावर 2। अब देख सकते हैं 3 इंटू 10 का पावर 2 जो है रेडियो वेव का क्या है बोलो फ्रीक्वेंसी है, और इसका देखो कितना है सबसे ज्यादा, समझ में आई नहीं है? तो याद रखना गामा रेंज का फ्रीक्वेंसी सबसे कम सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, गामा रेंज का फ्रीक्वेंसी क्या होगा सबसे ज्यादा होगा, और रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है। इसमें उल्टा रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा और गामा रेज का वेवलेंथ सबसे क्या होगा कम होगा, समझ में आया? इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है, किसका? गामा रेज का, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसका एक एक करके यूज बात करेंगे, इसका क्या क्या यूज होता है, कहां कहां इसका यूज किया जाता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है कि बोल देगा कि 4 को देगा ऑप्शन में, जैसे लाइट हो गया, इंफ्रारेड वेव, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, और बोलेगा कि इसको जो है ठीक है असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, ठीक है, अरेंज करना है कि वेवलेंथ किसका सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, वेवलेंथ के हिसाब से, मतलब वेवलेंथ के बढ़ते क्रम में, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करना है, सजाना। तो याद रखना कि अगर मान लो ये 4 ऑप्शन दिया है तो वेवलेंथ सबसे कम किसका होता है, धीरे धीरे क्या होगा, मान लो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ाने के लिए पूछा कि सबसे लो रेंज से लेके सबसे हाई रेंज के बीच में दिखाना है। तो अगर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1 2 3 4, तो याद रखना पहले ये लाइट होगा, फिर इंफ्रा होगा, फिर माइक्रो होगा, फिर रेडियो होगा। अगर बोलेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते क्रम में सजाना है तो लिखेंगे सबसे ज्यादा रेडियो का वेवलेंथ, फिर माइक्रो आएगा, फिर इंफ्रा आएगा, फिर लाइट आएगा, ठीक है। इस तरह करके ऑप्शन में देखने को मिलता है एग्जाम में, ठीक है। तो इतना तो आप दिमाग लगा ही सकते हैं पूरे चार्ट को देख के, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।